आप कौन है, हु आर यू, कि जो लाइफ है सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, मीनिंगफुल। आई हेल्प पीपल टू एक्सपैंड देयर विजन। कितना समय था इन दोनों के बीच में? 90 years। जो ब्रिटिशर्स अपने बुक्स में लिखते हैं दैट इज 1.2, वर्ल्ड इज वन, हम सबको अपना मानते हैं। स्टार्टेड, ओके। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। आज मेरे इंट्रोडक्शन से पहले आपका इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है? आप सब अपने बारे में जानते हैं? नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है, आपको भूलना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके। आप सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, पर इस पर थोड़ी कंडीशंस है। जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वैसा इंट्रोडक्शन नहीं देना आपको। आपको अपना नाम नहीं बताना, आपको ये नहीं बताना आपकी हॉबी क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, कोई भी ऐसा लेबल आपको नहीं लगाना। आपका घर कितना बड़ा है वो भी नहीं बताना मुझे आपने, ठीक है? आपके पापा क्या करते हैं, आपके मम्मा क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है, ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए मेरे को। पर फिर भी एक लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। इस आप बताइए अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर मैं आपका नाम हटा दूँ, आपकी क्वालिटीज़ हटा दूँ, आपकी कुछ भी ऐसा लेबल हटा दूँ, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी को? इसलिए आप ट्राई करेंगे, बताइए आप कौन है, हु आर यू? यस सर, सोच रहे हैं, ओके। प्लीज़ रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल। आप एक एस्पिरेंट हैं, ओके। हाँ जी, ये वन लाइन नहीं होता, वन लाइन नहीं होता, ठीक है? मैम ने ट्राई किया, मैम ने बता दिया। यस, आपकी टर्न। आप एक स्टूडेंट हैं, ओके। यस मैम, लास्ट। आप एक स्टूडेंट हैं। अब जो आंसर हो गया उसे रिपीट नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वाला बताइए। हाँ जी, आप एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, वेरी नाइस। एंड यस प्लीज़, इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप बताएंगे अपने बारे। अगर मैं आपकी सिर्फ क्वालिटीज़ को उठा रहा हूँ, आपका नाम मैंने छीन लिया, ठीक है, वो मुझे नहीं जानना है, तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हु आर यू? आंसर आप ही देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी पर्सन को? उसने ऐसी कंडीशंस लगा दी, तो क्या बताएंगे? जो मैं आंसर सुनना चाहता हूँ वो अभी तक नहीं आया, पर हाँ हम ट्राई करते रहेंगे। यस, हाँ जी, यस, हम एक भारतीय हैं। अगर आपका नाम पूछूं, आपका नाम क्या है सर? अगर मैं सभी लेबल्स वापस लगा दूं, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे सर? तो मेरा नाम दिव्य सिंह है और मेरी उम्र 16 साल है। हॉबीज भी बताएंगे। अभी देखिए कैसा शिफ्ट आया। दिव्य जी अगर अपने बारे में बताते तो सिर्फ दिव्य जी कौन है, जो इनका नाम है। पूछता कहाँ रहते तो बोलते मैं इस गली में, इस जगह पे, ये मेरा घर है। लेकिन एट द मोमेंट जैसे उन्होंने बोला मैं एक भारतीय हूँ, 3000 किलोमीटर की लेंथ और ब्रेथ वाला इतना बड़ा घर इनका हो गया। ये सुनो, अग्री करते हैं आप सभी? सिर्फ हम दिव्य बोलते तो हम दिव्य हैं बस, लेकिन जब भारतीय बोला तो पूरा भारत मेरा घर हो गया। यस, इसी से आपके सोच का पता लगता है, आप किस तरह से सोच सकते हैं। आप पहले सिर्फ आप दिव्य के बारे में सोच रहे थे, अब आप पूरे भारत के बारे में सोच रहे हैं। आप एक्ट भी करेंगे तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, आप कहीं जगह पे जा रहे हैं, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को या अपने देश को? अपने देश को। तो कैसे आपने एक स्मॉलर आइडेंटिटी से बिगर आइडेंटिटी की तरफ मूव किया, जस्ट अपना विजन बड़ा करके। आज का हमारा टॉपिक एक भारत हम भारत। अब मेरी इंट्रोडक्शन की बारी। नमस्ते, मैं माँ भारती का पुत्र, मेरा नाम सत्यम खुराना है। आई एम एन फिजिक्स educator and mentor. I help people to expand their vision, to lead their life with purpose and leadership, ताकि जो लाइफ है सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहे, मीनिंगफुल भी बने। अब आपसे मैं मिलाना चाहूँगा कि मैम यहाँ से ऐड होता है, यहाँ से मूव करना है, यहाँ से चलेगा। ओके, एक भारत हम भारत, ये विजन है, ये आइडिया है मैत्रेय दादाश्री जी का। इनसे ये एक भारत हम भारत इंस्पायर्ड है। और मैं आपको मिलाना चाहूँगा एक पर्सन से। एक भारत हम भारत के ये अनुराधा जी हैं और ये मैं। अनुराधा जी एक सुपर लेडी हैं। पहलगाम में जब अटैक हुआ तब सब घर पे बैठे थे,
ये अकेले पहलगाम गए, वहाँ पे एक पीस वॉक किया, लाल चौक पे वॉक किया, सबको घरों से निकाला, एक पीस वॉक के लिए सबको लेकर गए। जब कोई जाना नहीं चाहता था वहाँ पे, सबने अपने टूर कैंसिल कर दिए थे, ये वहाँ पे अकेले गए, किसी को जानते नहीं, किसी को कुछ नहीं, घर घर जाके सबको बुलाया और बताना चाहा हम भारत है, हम एक है, यूनिटी दिखाने के लिए ये गए वहाँ पे। और ये मूवमेंट, ये नेशनल मूवमेंट है, 17 से ज़्यादा स्टेट्स में हो चुके हैं, 57 सिटीज़ में जा चुके हैं, 250 से ज़्यादा सेशन कर चुके हैं। हमारे अमृतसर में भी ये आ चुके हैं। अभी जो भी रह गए ये कर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, खुद यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं। अब ये मिलने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारा ये मानना है जो भी कार्य आज हम कर रहे हैं इसी से हमारा देश बढ़ेगा, इसी से हमारा देश बनेगा। चाहे वो छोटा एक्ट है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कुछ कारोबार कर रहे हैं, उसी से हमारा देश बन रहा है। हम इससे एग्री करते हैं? ठीक है। अभी एक बात पूछी जाए, जानते हैं आप हमारा स्ट्रगल कब शुरू हुआ था? फ्रीडम स्ट्रगल कोई बताएगा? यहाँ पे सब अच्छे से जानते हैं, मुझे पता है, आप प्लीज़ बताएंगे। 1857 से पहले लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी नाइस। ठीक है, उसमें आपको याद है योद्धाओं के नाम? आप बता सकते हैं कितने योद्धा लड़े थे उसमें, या किन्हीं का नाम आपको याद हो? अलग-अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट से अच्छा जी। अलग-अलग थे, मेनली सारे बिहार, यूपी और एमपी से थे। उनके नाम बता सकते हैं मैम? आपको पता रीजन उनका? वेरी नाइस। अच्छा जी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई जी थे, तात्या टोपे थे। बेगम हजरत महल थी। क्या बात है। बहादुर शाह जफर थे। और हमें आज़ादी कब मिली? कब हमने स्वतंत्रता अपनाई या कब हमें मिली? 1947 में मिली। 1947। कितना समय था इन दोनों के बीच में? 100 years। 90 ईयर्स। हाँ, मतलब round 90 ईयर्स, इट वॉज कम्प्लीटली 90 ईयर्स। इस 90 ईयर्स में अगर हम सोचें बलिदान लोगों ने दिया, क्या ऐसे ही हमें मिल गया आज इंडिपेंडेंस? अब मुझे नंबर बता सकते कितने लगता है आपको? आपने 10-12 के नाम बताए, मैं पूछूंगा शायद 10 साल। आपको क्या लगता है? कुछ नंबर दे सकते हैं आप मुझे? आपको क्या लगता है कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा कि हमें ये इंडिपेंडेंस मिला? हमें बहुत लोगों बहुत सारे। पता भी नहीं है। पता भी नहीं है, कितने लगता है फिर भी? वो जो लोगों का नाम नहीं पता वो कितने होंगे? काउंट बता सकते हैं कुछ? नहीं। कुछ एस्टिमेशन में ले पाऊंगा तो मैं पूछा इसीलिए। अलग-अलग मूवमेंट्स हो रहे थे अलग-अलग जगह पे। आपका दिमाग क्या बोलता है, दिल क्या बोलता है? कितने नंबर होंगे? 1000 से ऊपर होंगे। हाँ जी, आप बताइए। मैं नंबर ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कौन सा नंबर है। मैं तो बताऊँगा कि आपको आया हूँ इसीलिए। प्लीज़ बताइए सर, क्या लगता है? कुछ गिनती आप नंबर दे सकते हैं? फ्रीडम फाइटर्स तो काफी मरे थे लोग। बलिदान दिया था। कितने ज्यादा मर गए थे ना, जलियांवाला बाग में मर गए थे, चौरी-चौरी। जिन्होंने भी नंबर, एक नंबर दीजिए बस मुझे, मैं सिर्फ नंबर पे। आपको क्या लगता है? आपने से 1000 का नंबर बोला, रफली आप बताइए आपको क्या फील होता है? कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा कि आज हम स्वतंत्र है? लाखों से ऊपर, 90,000, लाख से ऊपर। तो अभी मैं बताता हूँ, आप आसपास पहुँच ही गए हैं। तो ये लाख बोलना बहुत ईजी लगा क्योंकि सिर्फ हमने नंबर सोचा। अब सोचिए कितनी जाने गई, कितना लोगों ने बलिदान दिया। रोज़ कोई उठता था, रोज़ कोई मरता था, रोज़ बलिदान चलते थे, फिर रोज़ कोई नया एक लेटर निकल के आता था। जो ब्रिटिशर्स अपने बुक्स में लिखते हैं दैट इज़ 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन, 18 लाख लोग, 18 लाख लोग हो गए। 18 लाख लोग उन्होंने बलिदान दिया, वो भी ब्रिटिशर्स लिख रहे हैं। और मैं नहीं मानता उन्होंने सही लिखा होगा। आप मल्टीप्लाई करते जाइए बस, मुझे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब आपको सही नंबर मिलेगा शायद बलिदान देने वालों का। अच्छा चलो, ये बहुत हैवी हो गया, सिंपल बात पे करते हैं। डोरेमोन पसंद है आप सभी को? देखे छोटे होते डोरेमोन आप सभी ने? देखा हुआ डोरेमोन, ठीक है। डोरेमोन का कौन सा मुझे बताइए, अभी आपने इमेजिनेशन में जाना तो बताइए क्या सही रहेगा, एनीवेयर डोर या उसकी टाइम मशीन? कौन सा अच्छा टूल लगता है आपको? उसी पे हम चलेंगे, एनीवेयर डोर, ठीक है। अभी मेरे साथ आप सभी, मैं तो नहीं करूँगा पर हाँ आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर हमने एक इमेजिनेशन करनी है, ठीक है? आप मुझे आंसर करेंगे, ओके? सबने अपनी आंखें बंद कर ली है, गुड। बहुत सहज होकर बैठना है। और हमने डोरेमोन को बोला भाई तेरा एनीवेयर डोर हमको चाहिए, ठीक है? अब जैसे ही डोर खुलेगा हम 2026 से कहाँ चले जाएंगे? 1926 में। 1926 में हम जाकर सबसे पहले स्कूल का हाल देख रहे हैं। कैसा दिख रहा है स्कूल आपको? कुछ बच्चे हैं, तन पे पूरे कपड़े नहीं हैं,
डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। अच्छे स्कूल्स सिर्फ किन के लिए है? एलीट्स के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। यस, सफरिंग देख पा रहे हैं नॉर्मल लोगों का? क्या वहाँ पे फ्रीडम है खाने का, बोलने का, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का? नहीं। अब डोरेमोन को बोलो भाई डर लग गया, दरवाजा बंद कर। आगे वापस 2026 में अपनी धीमे से आंखें खोलिए। आप सब यहाँ बैठे हैं, कैसा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वार्म था रही, मेरे को भी गर्मी लग रही, कोट उतारने का मन हो रहा है, गर्मी है यहाँ पे, एक वार्म फील हो रहा है क्योंकि बाहर ठंडी है। उसकी सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मिला है, घर है मेरे पास, कपड़े पहनने के लिए बढ़िया है हमारे पास, हम जो चाहेंगे। आपको किसी ने बोला आज यही पहन के आना, यहाँ आना, तो नहीं, आप अपनी मर्जी से कपड़े पहन कर आए, जो मन में आया वही किया, खा के भी वही आए जो मन था। पर पिछले समय में क्या ऐसा था, हम उन सेनानियों के नाम तो बहुत दूर की बात, नंबर तक नहीं जानते हैं। हम देशभक्त हैं लेकिन देश के लिए करना भूल गए हैं, जानना भूल गए हैं देश को। अच्छा, एक और बात, अभी चलो अंग्रेजों ने हम पे राज किया, सब किया, पर आए क्यों? इन्वेडर्स आए क्यों हमारे पास? क्या दिखा इंडिया में ऐसा? सोने की चिड़िया हमने नाम सुना, क्या हमारे पास चिड़ी थी कोई सोने की? तो क्यों ऐसा बोलते थे और क्यों हमारे पास आए वो? क्या लगता है सर? लास्ट से आंसर मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगता है क्यों आए वो हमारे पास? पहले फैक्ट्री के मकसद से ही आए थे, फिर उन्होंने पर आए क्यों? फैक्ट्री के मकसद से आए, किसका ट्रेड करना होगा? मसालों के मकसद से, मसालों का। मसालों का, यस। और कॉटन की फैक्ट्री लगाई। ये तो भी छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। एक बड़ी कैटेगरी में बताएंगे तो ऐसा क्या था हमारे पास कि उनको आना पड़ा अपना देश छोड़ के हमारे पास, उनको लगा यार यहाँ पे स्कोप है। अवेयर नहीं थे। नहीं, वो क्यों आए? हम तो अवेयर नहीं थे, अलग बात है, वो क्यों आए हमारे पास? उनको क्या फायदा पड़ा था इंडिया में आने का? ये बहुत रिच था इंडिया पहले मिनरल्स में। मिनरल्स में, ठीक है। और क्या था हमारे इंडिया के पास, या और क्या है हमारे पास? राजा महाराजाओं ने बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा कर रखा था और काफ़ी ज़्यादा किंगडम एक्सपैंड कर रखा था अपना, हर चीज़ में था कि लैंड भी अच्छी थी, मिनरल्स भी थे। फर्टाइल लैंड थी हमारे पास। और एक आंसर मुझे मिल गया, एक पॉइंट और मैं ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ इस लाइन से भी आंसर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या है हमारे पास जो लोग भी सराहना करते हैं, ऐसे चीज़ कभी बन नहीं सकती या बनी नहीं है, ऐसा क्या है हमारे पास? कल्चर। हमारा सॉइल, हमारा क्लाइमेट, जहाँ पे कुछ भी उग सकता है, जो उगाओगे वही उग जाएगा। हमारी काली मिर्च वहाँ पे सोने के भाव बिकती थी, वो इसीलिए आए, उनको लगा ये तो सोना भाई, ब्लैक गोल्ड, ऐसा ही बोलते हैं इसको, ब्लैक गोल्ड, इसके लिए आए। देन कल्चर की बात करें, विजडम की बात करें, आदि शंकराचार्य जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ पे, आदि पुरुष, लाइक इतने महान पुरुष हमारे यहाँ पे हो, स्कॉलर्स हमारे यहाँ पे हो। हमारे पास विजडम था, हमारे पास वेद थे, हमारे पास एग्रीकल्चर तो है ही था, साथ में आयुर्वेद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। हमारा आर्किटेक्चर बहुत सही था, मैथमेटिक्स में हम बहुत आगे थे, साइंस, मेडिकल साइंस, सब में हम आगे थे। ऐसा देख के उनको लालच आया मन में, हम यहाँ पे बहुत कुछ ले सकते हैं, लूट के चलेगा अलग बात है, पर ये हुआ भी क्यों, इसका कुछ कारण रहेगा, वो हम आगे जानेंगे। अच्छा, अभी हमारी इंडिया की ना कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, हम उनको जानेंगे, ठीक है? आंसर आप देंगे, मैं बताऊंगा नहीं, मैं ट्राई करूंगा नहीं बताने का, आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? आप किसी के घर जाते हैं, कभी आपने ट्रैवल किया, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, या कोई रिश्तेदार आपके घर पे आया हुआ होगा काफ़ी बारी। अभी जस्ट मैं बॉम्बे से होके आया हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया कि फ्रीडम है भाई, अभी हम जा सकते हैं कहीं पे भी। यस, प्लीज़ बताइए लास्ट टाइम कब आपके कोई घर पे आए थे तो कैसा फील हुआ था, कोई बताना चाहेगा? अब मान लीजिए मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आप कैसे ट्रीट करेंगे मुझे? मैं 2 दिन रहने आ रहा हूँ, मैं जस्ट एंटर किया आपके घर में, तो पहला मूवमेंट क्या रहेगा? हाँ जी, सॉरी, पहले दिन जैसे फर्स्ट डे मैं 2 दिन रहूँगा, 2 दिन में चले जाऊँगा अतिथि बन के, मतलब ऐसा नहीं है बिना अतिथि के निकलूँगा नहीं, 2 दिन रहूँगा मैं आपके पास, मैं जस्ट आया आपके पास, आप कैसा ट्रीट करेंगे मुझे? आपको मैं पसंद हूँ, ठीक है, पहले हम ये मान लेते हैं, ओके, अच्छा चलो कैसा करेंगे फिर भी बताइए। बाहर से आए व्यक्ति को पहले पानी पूछा जाएगा, उनका सामान पकड़ा जाएगा, मामा को बोलना भी नहीं पड़ेगा शायद, ये मामा खुद ही चल जाएंगे, बच्चे पहले वो पापा जी वो बड़ा जो भी बोलेंगे, सामान पकड़ाएंगे, रखेंगे, पानी पूछेंगे, खाना पूछेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है,
इवन पूछेंगे वापस कब जाना है, क्यों, इसलिए क्यों पूछेंगे भाई उनको जानना आप कहाँ जाएंगे, कोई असहूलियत नहीं होनी चाहिए आपको, हम आपको छोड़कर आएंगे जहाँ आपको जाना है जितना हमारी कैपेसिटी पे है। तो ये सब कल्चर हमारे में आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, हमारे में अंदर फीलिंग है ये, आपको लगता है हमारा जो कल्चर है इतना पुराना है, इतना वैल्यू है उसका, लोग देख के हमसे सीखते हैं, हमारा कल्चर इतना रिच है, इतना रिच हेरिटेज है हमारे पास, मानते हैं, इसे एग्री करते हैं सभी। तो इसको क्या हमारे पास क्या फीलिंग आएगी, कुछ नाम है इसका, आप नाम दे सकते हैं इसको, इसी ये जो हमारे अंदर भावना है जिससे हम बाहर के स्ट्रेंजर को भी शायद हम उसी भाव से देखते जैसे हमारा कोई रिलेटिव हो। अभी मैं आपके यहाँ पे, आप मुझे सुन रहे हैं बहुत शांति से, ये भी एक संस्कार है आप में, ये संस्कार है, इसके लिए एक वर्ड जाता है अतिथि देवो भव, और एक और, ये तो हमारा है ही है, ये भी वन ऑफ द कल्चर है। और बताइए, शायद मुझे सुना, यस क्या लगता है सर, एक वर्ड आपने सुना होगा, मोदी जी बहुत यूज़ करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, हम सबको अपना मानते हैं, इसलिए जो इन्वेडर्स भी आए हमने उनको अपना माना, काम करना ठीक है कर लीजिए, हमने सबको अपना माना। अभी एक वैल्यू कौन सी हो गई हमारी, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे अंदर है, जो भी हमारे पास आएगा हम उसे बहुत प्रेम से अपना मानेंगे, उनका आवभगत करेंगे, ये हमारा कल्चर है, इस हमें कल्चर ने यही सिखाया, हम साथ रहना जानते हैं। ओके, एक और, अभी कौन सा त्यौहार आ रहा है बिल्कुल हमारे पास है, इसके लिए बहुत एक्साइटेड है हम, लोहड़ी, लोहड़ी, रिपब्लिक डे भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं फेस्टिवल जो हम कल्चरल एक्टिविटी की बात करेंगे तो वो कौन सा आता है, लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी क्या हमारे पंजाब में मनाई जाती है, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हर जगह मनाई जाती है, ओके, अलग अलग नाम से, कैसे, कौन कौन से नाम है, ओके, और मकर संक्रांति कहाँ पे, और उत्तरायण बोलते हैं, तो ये क्या है, ये सब सेम सेम है क्या अलग अलग है, ये सब सेम है, ये सब सेम है। लोहड़ी का त्यौहार सिर्फ पंजाब में नहीं आ रहा, हरियाणा में मकर संक्रांति आ रही है, पोंगल आ रहा है, सब अलग अलग त्यौहार के नाम हैं लेकिन इमोशन एक ही है। उसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग एक कल्चर है हमारा, जब हार्वेस्ट हम कर लेते हैं उसके बाद हम खुशी मनाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, कम्युनिटी इकट्ठी होती है, एक हम थैंक यू करते हैं किसको, नेचर को, हम अपने फूड को लेके बहुत ग्रेटफुल हैं। तो आप देखिए विभिन्न विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम से ये सब फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लेकिन इमोशन और आइडिया एक ही है। तो इसी तरह से हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, हर तरह की बोली बोली जाती है, कल्चर्स अलग हैं उनके, लेकिन फिर भी हम एक हैं, फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुनते हैं यहाँ, यूनिटी है हमारे में, मान रहे हैं हम एक ही तो चीज़ कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है मेरे माइंड में, जिसमें 9th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, एक ऐसी हिस्ट्री का बुक मैंने पढ़ाया बिकॉज आई एम अ टीचर, बुक खोली पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे जस्ट आई केम टू नो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पहली बारी मैंने पढ़ा, और मैं उनका टाइम पीरियड देख रहा था, दैट टाइम पीरियड वाज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट द सेम विद द गुरु गोबिंद सिंह जी। अब गुरु गोबिंद सिंह जी और शिवाजी महाराज जो थे बहुत अलग अलग प्रांतों में थे, लेकिन उनका पूरा जीवन एक कार्य के लिए था। क्या उनका कार्य सेम था, स्वतंत्रता, फ्रीडम, उनका जो एक बेसिक इमोशन था, राइट्स हमारे अपने पास रहने चाहिए, ये था हमारे उनके माइंड में, हमें गुलामी नहीं सहनी है, कभी मिले नहीं एक दूसरे को, फिर भी काम एक कर रहे थे, क्योंकि हम एक विजनरी हैं, हमारे अंदर लीडर है, हम इसे मानते हैं। हाँ जी, आपने मुझे बोला था ना, बताइए बताइए। हाँ, रिलीजियस वो अलग हो सकता है, लेकिन वो भी किसी लिए था क्योंकि अत्याचार हो रहे थे, रिलीजन ही इसीलिए आया कि अत्याचार हो रहा था। जी, हम इसमें जो भी टॉक होती है पॉलिटिकल बात नहीं करते, रिलीजियस बात नहीं करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं उसमें नहीं जाने का, पर आपका पॉइंट ठीक है। जी जी, कैसा लग रहा है यहाँ तक जान के, ठीक है। आपने ये सुना भाई, नो डॉग्स एंड नो इंडियंस आर अलाउड, सुना हुआ, ये देखा होगा, मूवीज़ में दिखाते हैं। तो हम इतने गिरे लेवल के कब थे, हमें इतना गिरा दिया, हमारा क्लास 2nd क्लास बोल दिया किन्होंने, जिन्होंने हम पे राज किया, हमारी जगह पे आके बोला। रेस्टोरेंट्स में था, रेस्टोरेंट्स में है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये सब कहाँ से मिला, एक स्ट्रगल से, एक फ्रीडम स्ट्रगल किया गया।
और हम उसके लिए वापस क्या करते हैं अपने देश के लिए? कभी जाना आपने? देश ने हमें इतना कुछ दिया लेकिन हम वापस में क्या दे पाए? फंडामेंटल ड्यूटी से भी भाग जाते हैं हम, ऐसा है? फंडामेंटल ड्यूटी से भाग जाते हैं ना। कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं मैम, आपको पता होगा, मुझे तो याद नहीं है। 11 ड्यूटीज़ हैं। हाँ जी, कुछ नाम? नेशनल एंथम की सबसे पहली Okay. होती है कि नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, नेशनल सॉन्ग की दूसरी होती है कि नोबल आइडियाज जो हैं उनको आप चेरिश करो, सी वाली होती है कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो तीन होती है भाईचारा, इनको करो, टू डिफेंड कंट्री व्हेनेवर रिक्वायर्ड, 11th ये होती है। इनमें से हम कितनी मानते हैं, कितना कर पाते हैं? सोचने का काम है ये, सोचने का विचार। एक एक्टिविटी करेंगे, अब इस एक्टिविटी में आप आधे आधे हो जाइए, आधे आधे ही ऑलरेडी। आप सर, आप ही सेंटर में आ रहे हो और मैं और आप, हम दोनों एक तरफ हो जाते हैं, आप एक तरफ, ठीक है। अब मैं इनकी तरफ होता हूँ क्योंकि इनकी आवाज़ बुलंद है, तो अच्छी टीम की तरफ मैं आ जाता हूँ, ठीक है। आपने भाई जोर लगाना है, हमें लाउडली, हम 2 जन हो गए, एक जन बोलेंगे हम ना दूसरी साइड पे जाते हैं, वी आर डिफरेंट, हम बोलेंगे वी आर डिफरेंट, आप बोलेंगे वी आर वन, समझे? हम बोलेंगे वी आर डिफरेंट, आप बोलेंगे वी आर वन। देखते हैं कौन जीता है, जिसने ज़्यादा इसका आवाज़ आया वो जीत गया, ठीक है। ये कर सकते हैं हम सभी? चलो सब खड़े हो सकते हैं, हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं इसे अगर मैं देख पाऊँ, हमने मैम ये 2 टीम डिवाइड कर दी है, ठीक है जी। आप बताइए किस टीम में हो ना, आपको बताएंगे नहीं कौन से में क्या है। किस में जा रहे हैं आप? इधर या इधर? अच्छा इधर आ रहे हैं। ये एक सीरज जी आप इधर हो जाइए, रोजी मैम आप यहाँ आ जाइए। एक और अच्छा प्लेयर आ गया हमारे पास। अब आपको मेहनत करनी है, ठीक है सर। तो मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, काम पता लग गया। हम 3 बारी लाउडली बोलेंगे। आपको मैंने बताया आप हैं वी आर वन, आप में बहुत यूनिटी है, तो आप बोलेंगे वी आर वन, और हम क्या बोलेंगे? वी आर डिफरेंट। रेडी? कूल। ऑन द काउंट ऑफ 3 वी विल स्टार्ट, ठीक है। एक दूसरे को फेस कर लीजिए, हम इनको देखेंगे ना, ये हमारे ओपोनेंट है, ऐसा टीम ऐसी होती है, ओके। 3 बारी पूरे जोर से बोलना, ओके। चलो 1 2 3। वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, डिफरेंट। अभी इनकी आवाज नहीं, यस एग्जैक्टली दिस। ऐसे इन्वेडर्स हमारे पास आए, हमारे इंडिया में आए, सेम ऐसा ही हुआ। उन्होंने बोला आप सब अलग है, हमारी आवाज़ धीमी हो गई, हमने मान लिया। हमें बोलना था वी आर डिफरेंट, आपने उसे इम्पोज करवा लिया अपने पे, बिकॉज आप कहीं कम पड़ गई, आपकी यूनिटी नहीं थी। यूनिटी होते हुए भी हम यूनाइट नहीं हो पाए। सेम यही रूल करते करते हमें पार्ट कर दिया सभी ने, और बहुत ईजी था हमारे लिए करना, मैनिपुलेट करना, बिकॉज हम यूनिटी को सिर्फ सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे। एक स्लोगन नहीं है यूनिटी, एक प्रैक्टिस है करने के लिए। प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ बैठिए, थैंक यू सो मच। ये एक्टिविटी से जाना आपने, ऐसा ही हुआ। हमें लगता ना उन्होंने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? आपको तो ये गेम ही बोला गया करने को ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। वो तो मैनिपुलेशन के साथ था, वो तो बहुत स्लो पॉइजन था। ऐसे ऐसा करके करते बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए। यहाँ पे तो बोला गया भाई जो ऊंचा बोलेगा वो जीतेगा, आप हार गए। यूनिटी थी आपके लिए, तो आप तो एक थे, हम तो फिर अलग अलग थे। ऐसा क्यों हुआ, कोई बताना चाहेगा? आप हारे, आप बताइए, बताइए ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों की आवाज़ क्यों कम थी? गला खराब था? वो मेरे आगे नहीं बोल रहे। चलो एक याद रखिए, हमारे देश में युवाओं का नंबर बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों लोग हम साथ हैं। युवा तो है ही हैं, हम करोड़ों, वैसे हमारी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम सिर्फ युवा की बात करें तो इंडिया के पास काफ़ी युवा हैं, करोड़ों लाखों में। अब अगर हम इकट्ठे होकर कुछ करना स्टार्ट करें, चाहे छोटा स्टेप हो चाहे बड़ा हो, इम्पैक्ट आएगा हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड पे कि नहीं आएगा? बताइए, आएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? बताइए क्या करते हैं आप? कुछ ऐसा कुछ छोटा स्टेप बताइए, कुछ बड़ा जो आप करते हैं देश के लिए। अच्छा बहुत छोटा बेसिक सा लेते हैं। पानी बचाने का शौकीन है कोई? मैं हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बचाने का शौकीन है कोई? साफ सफाई करने का शौकीन है हम। तो कितना हम देश के लिए करते हैं? घर पे तो ठीक है कर लिया आपने, तो बाहर हम करते हैं ये सब? करते हैं। अगर हम सभी मिलके सिर्फ ऐसा एक एग्जांपल आता है, सिर्फ आधा गिलास पानी बचा लें, हम कितने 600 मिलियन युवा बोलते हैं हमारे इंडिया में, 600 मिलियन युवा, सिर्फ पानी का आधा गिलास बचाया हमने, तो आप सोच सकते हैं कितनी क्वांटिटी इकट्ठी होगी हमारे पास।
ऐसे इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में जाके सबसे पहले काम ये होता है एक्स्ट्रा लाइट जो चली उसे बंद करवाओ। अब मेरे बंद करने से नहीं होगा, ये आपके करने से होगा, क्योंकि एक एक करने से शायद नहीं हो, लेकिन एक एक करने से ये होगा। इसलिए हम भारत एक भारत, एक भारत हम भारत। आपका हर एक एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कोई रिजल्ट भी आने वाला नहीं है, मत एक्सपेक्ट करिएगा। अभी यही आप एक एक्शन लेते ऊंचा बोलते तो आप जीत जाते, एक्शन नहीं लिया तो नहीं आया, रिजल्ट नहीं आएगा। आप छोटे स्टेप्स लेंगे, जैसे आपने थोड़ा थोड़ा किसी ने लिया तो स्मॉल इम्पैक्ट आएगा, स्मॉल रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर हमारे स्टेप्स मैसिव है, हमारे एक्शन मैसिव है, तो रिजल्ट भी जो आने वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाली है, वो भी बहुत बड़ी है। अपने अकॉर्डिंग अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, देश पे लगाइए। हर हमारा कार्य देश को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, इसे मानते हैं हम सब। थैंक यू। अच्छा, सबको प्लग कार्ड मिलेगा, वो प्लीज़ पढ़ेंगे, वो स्लोगन्स है। हम वॉक करेंगे एक, ये वॉक किसके लिए रहने लगी है? ये वॉक एक देश के लिए रहने लगी। हम बता रहे हैं हम एक यूनाइट है, हम सभी यूनाइटेड हैं, एक भारत है, हम भारत है। वही स्लोगन करते हुए हम पार्क तक जाएंगे, फिर उसके बाद एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, फिर एक प्लेज लेंगे। उस ह्यूमन चेन में एक और मैसेज हमारा छुपा है। सर एक बांट दीजिए प्लीज़, थैंक यू। आप बांट दीजिए। लीजिए, टुगेदर वी राइज टुगेदर वी ग्रो। आपके पास जो भी आए उसे पढ़िएगा। अच्छा, यहाँ पे बुलंद आवाज़ मैम आपकी है, तो आप सबसे आगे रहेंगे हमारे साथ, आपके पीछे हम आपको फॉलो करेंगे। उतर गया? चलिए उतर गया, कोई बात नहीं, पीछे रहने देता। इसे ऐसे होल्ड करेगा कोई। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। सभी पढ़ सकते हैं? यस, क्या है हमारे पास? ऊंचा बोलेंगे, स्लोगन लगाते हुए, बाहर आवाज आनी चाहिए हमारी। यस, क्या है आपके पास? एक भारत हम भारत। आपके पास? टुगेदर वी राइज टुगेदर वी ग्रो। एक भारत हम भारत। आपके पास? एक भारत हम भारत, वसुदेव कुटुंबकम का सपना सजाएं। हम सब एक हैं। हम सब एक है, हम सब हम सब एक भारत। अपने दिखाएंगे प्लीज, प्लग कार्ड्स को ऊपर कर लीजिए, मैं सबको देखें। एकता का राग गाओ, देश को मजबूत बनाओ। मैम ये प्लीज मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। एकता का राग गाओ, देश को मजबूत बनाओ। वसुधा हम भारत एक भारत, एक भारत। कदम बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, वसुदेव कुटुंबकम का सपना सजाएंगे। ठीक है, वी ऑल रेडी?